हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी करके जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको दिया जाता है वेलकम बेनिफिट, जिसमें आपको वाउचर्स मिलते हैं और ये जो वाउचर्स होते हैं ये आपको एक्टिवेशन पे दिए जाते हैं कि जब आपको आपका क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है तो जो फर्स्ट 30 डेज होते हैं यानी कि शुरू के जो 30 दिन होते हैं उसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको वाउचर्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको 350 रुपये का वाउचर मिलता है ऊबर का और 350 रुपये का वाउचर मिलता है आपको बुक माई शो का। तो ये जो आपको वाउचर दिया जाता है जब अपने क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी का पेमेंट कर देते हैं तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसका कोड भेज दिया जाता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको अदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि कैशबैक्स 5% का आपको कैशबैक मिलता है फ्री चार्ज पे स्पेंड करने पे और 2% का आपको कैशबैक मिलता है डेली कम्यूट पे स्पेंड करने पे, जैसे कि ओला, उबर और शटल पे। और आपको 1% का कैशबैक दिया जाता है अदर स्पेंड्स पे। और इन अदर स्पेंड्स में कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाता है, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि किन किन ट्रांजेक्शन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा। और ये जो आपको 5%, 2% और 1% का कैशबैक मिलता है, आप महीने में मैक्सिमम 500 रुपये तक का कैशबैक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप साल भर में 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो जो एनुअल फ़ी लगने वाली होती है वो वेव्ड हो जाती है, यानी कि माफ़ हो जाती है। और ये जो आपको कैशबैक्स दिए जाते हैं ये आपको नेक्स्ट मंथ बिलिंग साइकिल में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये ऑफर बेस्ड क्रेडिट कार्ड है या फिर आप इसको इनवाइट बेस्ड क्रेडिट कार्ड भी कह सकते हैं। तो जो भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होगा उनके फ्री चार्ज मोबाइल ऐप में ये क्रेडिट कार्ड शो करेगा या फिर क्रेडिट कार्ड का जो ऑफर होता है वो बैनर में शो करेगा, तो वहाँ से वो अप्लाई कर सकता है क्रेडिट कार्ड जो भी एलिजिबल होगा। और नॉर्मली इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो, और कोई वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। आमतौर पे यही देखा गया है कि जिनको ऑफर आता है बस वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उनका क्रेडिट कार्ड बनकर आ जाता है। बस यही है कि जिनका ऑलरेडी एक्सिस बैंक में अकाउंट है उन्हीं को ऑफर किया जाता है। वैसे ये नॉन कस्टमर को भी ऑफर किया जा सकता है क्योंकि बैंक का ऐसा अभी तक कोई रूल तो नहीं है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल पे। वैसे आपको मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि जिनका क्रेडिट स्कोर या फिर आप कह सकते हैं सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उन्हीं को इस तरह के ऑफर्स आते रहते हैं। लेकिन एक एडवांटेज मिल जाती है कि अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो 350 रुपये प्लस GST है और इसी तरह से जो इसके एनुअल फ़ी है वो भी 350 रुपये, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए नील है, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट ईयर से यानी कि सेकंड ईयर से आपसे जो है एनुअल फ़ी ली जाएगी 350 रुपये। लेकिन अगर आप साल भर में 50,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं तो फिर वो भी वेव्ड कर दी जाएगी। कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी यहाँ पे वेव्ड है, यानी कि माफ़ कर दी गई है। कैश पेमेंट फ़ी 100 रुपये है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कैश से करते हैं ब्रांच विजिट करके तो 100 रुपये की फ़ी ली जाएगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट खुद से कर लें, ऑनलाइन कर लें। फाइनेंस चार्जेस या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्ट चार्जेस, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड में नहीं करते हैं या फिर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल किया हुआ है, कैश एडवांस किया है, तो उस पर फाइनेंस चार्जेस पड़ते हैं। ये फाइनेंस चार्जेस मंथली भी कैलकुलेट किए जाते हैं और एनुअली भी। तो मंथली आपको 3.4% का जो इंटरेस्ट चार्ज पड़ेगा और एनुअली 49.36% का इंटरेस्ट चार्ज पड़ेगा। ओवर ड्यू पेनल्टीज़ या फिर लेट पेमेंट फ़ीस 100 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक की हो सकती है। कितने कितने अमाउंट पे कितने कितने रुपए की फ़ी ली जाती है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको पता लग जाए कि ओवर ड्यू पेनल्टीज़ या फिर लेट पेमेंट फ़ीस किस तरह से एक्सिस बैंक के इस फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड पे ली जा रही है। ओवर लिमिट फ़ीस 3% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, लेकिन मिनिमम 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड कर दिया तो जितना भी ओवर लिमिट का अमाउंट है उसी के 3% आपसे जो है फ़ी ली जाएगी, लेकिन मिनिमम आपको 500 रुपये की फ़ी देनी होगी। मान लीजिए कि अगर आपके ओवर लिमिट का अमाउंट इतना है कि अगर उस पर 3% जो है फ़ी ली जाए तो वो 500 रुपये से कम हो रही है, तो फिर जो है आपको 500 रुपये मिनिमम फ़ी देनी होगी। लेकिन वहीं पे अगर 3% 500 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट बन जा रहा है तो फिर आपको जो है 3% की फ़ी देनी होगी। तो इस तरह से फ़ी ली जाती है। और बिल्कुल इसी तरह से चेक रिटर्न होने पे या फिर फ़ी डिसऑनर होने पे या फिर ऑटो डेबिट रिवर्स होने पे आपको 2% की फ़ी ली जाती है। आपके पेमेंट अमाउंट के 2% की फ़ी ली जाती है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे भी 450 रुपये की फ़ी ली जाएगी।
फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट फ़ी ली जाती है। ये जो जितने फ़ीस और चार्जेस होते हैं जीएसटी इनमें अलग से जोड़ा जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि जीएसटी 18% अभी के टाइम में चल रही है तो वो अलग से जोड़ी जाएगी। तो दोस्तों यही था एक्सिस बैंक फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको कैशबैक्स भी मिलते हैं और इस क्रेडिट कार्ड का कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। मैं यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग फ़ी और इसकी एनुअल फ़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी नॉर्मल है और आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल रहा है इस क्रेडिट कार्ड पे। तो क्रेडिट कार्ड तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी अच्छा है। और बाकी आपको एक्सिस बैंक के हर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे एक बेनिफिट तो मिलता है कि जो इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको अप टू 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है, मतलब ऑफ देखने को मिलता है। कभी 15%, कभी 10%, कभी कभी 20% भी होता है। तो जिनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे भी आपको इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो कुल मिला के ये क्रेडिट कार्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको 5% का कैशबैक दिया जा रहा है फ्री चार्ज पे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो और मैं समझता हूँ कि जैसे कि आज के टाइम में इस तरह के जो ऐप होते हैं, चाहे वो फ्री चार्ज हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिल पेमेंट के लिए हो, रिचार्ज वगैरह के लिए हो। तो क्रेडिट कार्ड जो इस मामले में काफ़ी अच्छा है। अगर आप फ्री चार्ज इस्तेमाल कर लेते हैं फ़ोनपे या फिर पेटीएम की जगह पे तो बहुत ये क्रेडिट कार्ड आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। और बाकी आपको ओला उबर पे भी 2% का कैशबैक दिया जाता है और 1% का कैशबैक तो आपको वैसे मिलता ही है आपके अदर स्पेंडिंग्स पे। तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।